हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है फ्राइडे और मैंने हेयर वॉश कर लिया क्योंकि आज मेरा है उद्यापन फ्राइडे का। वैसे मैं हर फ्राइडे व्रत के पहले हेयर वॉश कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दिन पहले अगर लहसुन प्याज कुछ खाया है तो उससे थोड़ा सा मैं शुद्ध हो जाऊँगी। तो इसलिए मैं जब नहाती हूँ तो हेयर वॉश करती हूँ। हर पूजा में मैं करती हूँ वैसे, तो इसीलिए आज मैंने सिंपल सा भी एक रेड कुर्ता डाल रखा है। बाद में मैं इसको शाम को जब पूजा करूँगी तो साड़ी पहन लूँगी, चेंज कर लूँगी क्योंकि अभी एक्चुअली खाना वाना भी बनाना है ना, तो थोड़ा सा फ्री होके अच्छे से रिलैक्स मूड में बनाऊँगी। साड़ी में खाना नहीं बनता, इसलिए मुझे कुछ बातें करनी थी, सोचा आपके साथ पहले बातें कर लेते हैं थोड़ी देर, उसके बाद लगते हैं काम पे। तो ये मैंने 11 फ्राइडे शुक्रवार का व्रत किया था और ये मेरा 11वां शुक्रवार है जिसमें उद्यापन में विधि कर रही हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने जिस चीज़ के लिए ये किया था वो भी मेरा पूरा हुआ नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन मैं उद्यापन कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि आप उद्यापन कर दो, माता जी अपने आप को पूरा कर देगी। और अगर आपको लग रहा है कि पूरा नहीं हो रहा है तो आप अब 3 महीने बाद वापस से ये व्रत उठा सकते हो। लेकिन जब आप उठाओगे तो आप थोड़ा सा तारीख या तिथि देख कर उठाना है, मतलब आपको अच्छा वार देख के उठाना होता है। ऐसे आप नहीं उठा सकते। मैंने जब ये व्रत स्टार्ट किया था मैंने वार प्रॉपर देख के उठाया था, तो वैसे उठा लगते। और बहुत लोग मैंने सुना है कि उद्यापन नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक उनकी मान्यता पूरी नहीं हो रही है वो उद्यापन नहीं करेंगे। ठीक है, उनकी अपने रीज़न्स है, उनके अपने विचार है, या मैं कोई हाश वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जैसा करते हैं मैं वैसा बता रही हूँ। बहुत लोग नहीं भी करते उद्यापन, बहुत लोग कर भी देते हैं, तो मैं कर रही हूँ। और लास्ट मतलब 11वें या 21 जो भी आप मानता मानोगे उसके लास्ट फ्राइडे आपको करना है। अगर आप कुंवारे हो तो आपको 7 कुंवारी लड़कियों को उद्यापन में बुलाना होगा खाना खाने के लिए, और अगर आप सुहागन हो मेरी तरह तो आपको 7 सुहागन स्त्रियों को बुलाना होगा। मेन प्रसाद बोलूँ तो मैं खीर होता है, इस दिन आपको खीर का निवेद ज़रूर, खीर का प्रसाद ज़रूर बनाना है, माता जी को चढ़ाना है। और लड़की औरतों और लड़कियाँ जिसको भी आप जिमा रहे हो, जिनको भी आप बुलाया है आपने अपने घर, उनको ज़रूर खिलाना है अपने घर पर, और घर पर ही खिलाना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका घर का प्रसाद है, तो आप जाके नहीं दोगे, आप अपने घर पे बैठाकर उनका मान सम्मान के साथ उनको ये खीर का प्रसाद दोगे। और उसके बाद खीर, नारियल और जो भी आपका उस सीज़न का फ्रूट होगा वो, और एक किताब जो वैभवलक्ष्मी किताब है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी मैं क्या क्या लाई हूँ वो, और नगद रुपये। नगद रुपये इसलिए बोलते हैं कि अगर आप कुछ भूल चूक हो रही है कि आप उनको नहीं दे पा रहे हो, आपको याद नहीं आ रहा, तो उससे वो थोड़ा सा कवर अप हो जाता है, मेकअप हो जाता है। इसलिए आपको जितना भी आपके पास हो 11, 21, 51, 101, 201, 500 जो भी आपका क्षमता अनुसार हो आप वो उनको दे सकते हो, तो आप वैसे कर सकते हो। और आज मैं हवन भी करूँगी क्योंकि ये मेरा लास्ट फ्राइडे है। तो जब भी आप लास्ट फ्राइडे करो, लास्ट उद्यापन वाले दिन आपको हवन करना कंपलसरी होता है। हवन कुछ बहुत बड़ा नहीं है कि आपको किसी पंडित को बुला के करवाना है, इट्स जस्ट दैट कि आप अकेले भी कर सकते हो। छोटा सा कोई कटोरी या कुछ ले लो, उस पर आप सामग्री आम मिलती है बाज़ार में हवन की रेडीमेड, वो मंगा लो, 20-30 रुपये का आता है। उसको उसको हवन में करने के बाद हवन करो, उसमें 5 या 7 मिनिमम आहुति आपको देनी होगी। जो भी आपने विश मांगी है वो आपको बोलनी होगी, जो भी आपने मनोकामना मानी है वो। और जब भी आप आहुति देते वक्त आपको जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहना है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको आहुति में खीर जो आपने प्रसाद चढ़ाया है उसकी भी आहुति आपको देनी होगी ताकि भगवान तक वो प्रसाद पहुंच सके आपका। उसके अलावा आज मैं एक नया चीज़ जो करूँगी वो है मैं एक नारियल चढ़ाऊँगी उनको, मोली और सातिया मानकर, वो मैं आपको दिखाऊँगी आगे क्लिप। तो वो करके उनको अर्पित करूँगी और उनको बोलूँगी कि मैंने जो आपका व्रत का संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है, तो मेरी मनोकामना जो है आप उसको, अगर उन्होंने पूर्ण कर दिया है तो उनको धन्यवाद करिएगा, अगर पूर्ण नहीं किया है तो उनको पूरा करने के लिए उनको वापस आग्रह करिएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बातें थी, मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अगर आपको मेरी बातें बोर लग रही हो तो स्किप कर दीजिएगा। एनीवेज चलिए आगे ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये हमारे छोटी साहब की, इसीलिए मैंने आज ऑफिस का ऑफ ले रखा है कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी। चलिए मिलते हैं आपको आगे और चीज़ें दिखाते हैं कि मैं किस तरीके से चीज़ें कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ आज नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ 2 सब्ज़ी बनाई है, आलू की सब्ज़ी, और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और
भरवा परवल बनाएंगे हम, और खीर और पूरी, बस। तो सासू जी बनाएंगे परवल की सब्ज़ी, मैं आलू की, और वही खीर बनाएंगे, और पूरी हम लास्ट में जब सब आ जाएंगे तब हम उतार देंगे। चलिए तब तक पहले घर का खाना बना लेते हैं। और आज मैं कोई लहसुन प्याज नहीं बनाऊंगी किचन में। सुबह से मैं हर फ्राइडे नहीं बनाती हूँ, घर में अवॉइड करती हूँ। तो हर फ्राइडे हमारे यहाँ पे कोई भी लहसुन प्याज नहीं बनता, ताकि हम। तो यहाँ मैंने आलू उबाल के रख लिया, टमाटर हरी मिर्च अदरक का पेस्ट बना लिया। बस सब्जी झमकूंगी, वहाँ खीर के लिए दूध चढ़ा हुआ है। और ये हमारी भिंडी की सब्जी सुबह के लिए बनाई हुई है। यहाँ पे कुकर में भी दाल या कुछ बना रही थी मैं उस वक्त, मुझे एक्चुअली याद नहीं है। तो दूध गरम वरम हो गया, ये मेरी बन गई खाना। ये है परवल का सब्जी, भरवा परवल जो मम्मी ने बनाया है, और घेरा आलू की सब्जी जो मैंने बनाया। बहुत तेल हो गया एक्चुअली। और खीर बन रही है अभी, खीर को टाइम लगता है। और ये मैंने साड़ी पहन ली है, काफ़ी टाइम बाद पहनी है एक्चुअली। आई होप मैं अच्छी लग रही हूँ। तो ये मेरी सासू जी की साड़ी है, उनकी शादी के वक्त की साड़ियाँ हैं। तो मैं मुझे ये सब साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इस चुनरी प्रिंट की साड़ी पहन रखी है, और हाथ में चूड़ा पहना है अपनी शादी का, जो थोड़ा ही पहना है, पूरा नहीं पहना, मतलब काम भी करना है इसलिए। और ये जो मेहंदी देख रहे हो, मैंने वैसे भी 5 मिनट पहले लगाया था, और क्या रंग आया है। ये रहा मेरा फुल लुक, जो मैंने सिंपल सा ही रखा है। और ये है वो पाउचेस जो सुहागन को मुझे देना है, सामान जो मैं बोल रही थी आपको कि मैं आके दिखाऊंगी क्लिप में। तो ये मैंने 7 पाउच रेडी कर दिया, सुहागन पाउच बेसिकली। और इसके साथ मैं दूंगी 7 पुस्तक वैभवलक्ष्मी के, नारियल और जो फल है वो, और नगद रुपए। तो चलिए मैं आपको ये पाउच में दिखाती हूँ कि मैं एक्चुअली दे क्या रही हूँ। मैं टोटल 11 चीज दे रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये एक रबर बैंड है, वो दे रही हूँ मैं। चूड़ियां दे रही हूँ, बैंगल चूड़ी जो भी आप दे सकते हो सुहाग के हिसाब से। ब्लाउज पीस दे रही हूँ मैं। एक मेहंदी का पैकेट दे रही हूँ। पाउडर दे रही हूँ। काजल दे रही हूँ। कंघी दे रही हूँ। एक बिंदी का पत्ता। एक सिंदूर की डिब्बी जो बहुत जरूरी है। एक क्लचर। एक आईना। ये हो गए टोटल 11 चीज। और इसके साथ पैसे, ताकि उनको ताकि कुछ कम बेसी हो तो वो उससे हो जाए। तो इस तरीके से मैंने 7 पाउच रेडी कर रखा है 7 सुहागन स्त्रियों को देने के लिए। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। आप अपने हिसाब से इसको कम बेसी भी कर सकते हो। आप चाहो तो 5 सामान, 11 सामान, 7 सामान, जैसे हो आपको, आप इच्छा अनुसार अपने दे सकते हो। उसमें कोई वो नहीं है कि आपको देना ही है इतना सामान। मेरी इच्छा थी इसलिए मैं वो दे रही हूँ, ठीक है। अब बस मैं यहाँ फटाफट पूजा की तैयारी करूँगी। पूजा जैसे आप हर फ्राइडे करते हो, आपको वैसे ही करना है। उसमें कुछ भी नया नहीं, सिर्फ वो जो नारियल चढ़ेगा वो, और आज हवन होगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। जिस तरीके से आप पूजा विधि करते हो हर फ्राइडे, आपको वैसे ही करना है, वैसे ही पाठ करना है, वैसे ही स्वत्न पाठ करना है, सब कुछ वैसे ही है। तो मैंने करके देखिए, मैंने नारियल चढ़ा दिया, अर्पित कर दिया। मैं वो क्लिप ऐड नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। तो पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ मैं हवन भी करूँगी। तो पूजा हो गया था मेरा, बस आप देख सकते हैं मैंने हवन भी कर लिया। साइड में हवन कुंड होगा छोटा सा, आप देख रहे हो, ये मेरा पूजा है। दर्शन कर लीजिए मेरी तरफ से। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। मैंने जितना भी श्रृंगार का सामान था वो भी चढ़ा दिया, किताब भी चढ़ा दिया उनको, और खाना का भोग भी लगा दिया माता जी को। बस सब आएंगे और फटाफट उनको खाना खिलाएंगे। तो यहाँ सब आ गए थे। मैंने ज़्यादा क्लिप ऐड नहीं, क्योंकि देखो हर किसी को अपना प्रायोरिटीज़ होती है कि मुझे नहीं पसंद है या जो भी, तो इसलिए मैंने हर किसी का क्लिप ऐड नहीं किया है, सॉरी फॉर दैट। तो मैंने खाने का भी क्लिप ऐड नहीं किया, बस ये मैंने वीडियो वैसे किया था कि जब सब खाना हो गया उसके बाद हम लोगों ने टीका लगाया, और टीका लगाने के बाद सामान दिया और पैर छुआ, बस। यहाँ मस्ती मजाक कर रहे हैं थोड़ा बहुत। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, मुझे सपोर्ट करिएगा। और ऐसे ही कुछ और वीडियोस आपके लिए मैं लेके आऊँगी अच्छे। और अगर मेरी पूजा उद्यापन विधि में अगर आपको कुछ कमी लग रही हो कि मैंने ऐसे नहीं किया वैसे, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मैं जब नेक्स्ट टाइम पूजा व्रत करूँ और मैं उद्यापन करूँ तो मैं उस चीज़ को ठीक कर पाऊँ। प्लीज़ मुझे बताइएगा। या मेरी ये छोटी नंद है मुझसे, तो ये मेरे पैर छू रही है और मैं उनके पैर। सब बोले ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, एक दूसरे के पैर क्यों छू रहे हो। तो इस तरीके से मस्ती मजाक हमारी चलती रहती है। तो सबने खाना खा लिया, सब कुछ हो गया था, बस सबको निकलने का टाइम हो रहा था। एक एक करके मैंने सबका टीका उका कर दिया।
अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टीका वीका करने के बाद आप खाना खा सकते हो। तो मैंने भी सबको खाना खिलाने के बाद मैंने भी खाना खा लिया था। मैंने खीर, जो भी खाने का प्रसाद मैंने माता जी को चढ़ाया था ना, मैंने उसी में से सब कुछ लिया है। खीर थोड़ा थोड़ा सबको बांट दिया था और बाकी सब प्रसाद जो था मैंने वही लिया है। और उसी में जो है आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, लेकिन उसी को मैंने पहले ग्रहण किया है। और दूसरा, जब आप आज जो पूजा आपने की है, आज माता जी का चौकी और जो भी आपने किया वो वहीं रहेगा। गाइस, आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मेरा उद्यापन विधि? मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। आई होप मैंने जितनी जितनी क्लिप्स ऐड किए आपको वो सब क्लिप्स अच्छे लगे। और हालत देख सकते, थक गई। तो मैंने साड़ी का रंग जा रहा लग रहा है। एनीवेज, मैंने 7 औरतों को बुलाया था खाना खाने के लिए। तो वो सब मेरे घर की थी, मेरी बुआ, सास, मेरी नंदे जो भी थी वो सभी थी। तो उनको खाना खिलाया और जो मैंने आपको दिखाया था सुहाग का सामान वो दिया, साथ में किताब, एक नारियल, जो भी फल आपके पास हो। एक मैंने केला और थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा, बस ये दिया और पैसे दिए जो भी था उसमें। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू माय चैनल। नेक्स्ट डे का क्लिप है, जब मैं पूजा नहा धोकर आई थी। जो मैंने कल पूजा किया था ना, उनको अब मैं वहाँ से हटाऊँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मूर्ति वगैरह को स्थापित करूँगी अपने मंदिर में, यहाँ नहीं रखूँगी। तो मैं जितने भी फूल है पहले वो उठा के एक जगह रख रही हूँ ताकि मैं इसका विसर्जित कर सकूँ गंगा जी में, आप देख सकते हो। और नारियल मैं पंडित जी को दे दूँगी। यहाँ तक मेरी हेल्प करने आ गया था एक्चुअली। ये मैंने कल गणपति बप्पा को विराजमान किया था सुपारी के रूप में, क्योंकि मेरे पास उस वक्त थे नहीं कोई, और मूर्ति ऑलरेडी स्थापित थी हमारे मंदिर में, तो मैं उनको निकाल नहीं सकती थी, इसीलिए। और ये जो चांदी का सिक्का आपने चढ़ाया था, ये आप अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा, बहुत शुभ माना जाता है। तो मैंने सारे फूल धीरे धीरे करके निकाल लिए। और जो कलश, जो तांबा का कलश में आपने पानी रखा था ना, इस कलश को आप तुलसी जी में अर्पित कर दीजिएगा, तुलसी जी में मतलब डाल दीजिएगा इसका पानी। और जो चावल, जितने भी चावल थे वो आप पशु पक्षियों में दे दीजिएगा। इस तरीके से आप हर फ्राइडे करते हैं। ये देखिए, मैंने जो भी चढ़ाया था ये मैंने पंडित जी के लिए अलग निकाल दिया है। मैं भी जब जाऊँगी ऑफिस के लिए तब वहाँ पे पंडित जी को दे दूँगी। तो यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। ये सिक्का मैंने बताया जैसे आप अपने उसमें रख दीजिए। इसके साथ आप श्रीयंत्र भी चाहो तो अपने उसमें रख सकते हो, तिजोरी में, बहुत अच्छा रहेगा। और इसी तरीके से मैंने आज की विधि पूरी की।